नमस्ते एंड वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ MOM मिथुन ऑन म्यूचुअल। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंथली सिप और ईयरली सिप के बारे में। सो व्हाट इज सिप? SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट? वेल, आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है और बहुत यूनिक वे से एक्सप्लेन किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ SIP, STP एंड SWP। आप ज़रूर से देखिए। यहाँ पे हम बात करेंगे मंथली सिप और ईयरली सिप के बारे में। इफ़ यू आर नॉट क्लियर व्हाट इज सिप, आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को आप यहाँ पॉज कर दीजिए और एक बार ये SIP, STP, SWP का वीडियो आप एक बार देख लीजिए। बट इन शॉर्ट, SIP इज़ नथिंग बट डिसिप्लिन। SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो मंथली सिप में क्या होता है? मंथली सिप में you commit to invest a fixed amount on a fixed date for a fixed duration। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर दैट पीरियड एंड अ पर्टिकुलर डेट ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, यानी हर महीने की एक फिक्स तारीख को आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली इट्स अ डिसिप्लिन। इससे फ़ायदा ये होता है कि यू आर नॉट वेस्टिंग टाइमिंग द मार्केट, बिकॉज ट्रस्ट मी, नो वन कैन टाइम द मार्केट। बॉटम फॉर्म होने के बाद ही पता चलता है कि ये बॉटम है और पीक बनने के बाद ही पता चलता है कि ये पीक है। तो टाइम नहीं कर सकते। और वॉलेटाइल एसेट क्लास में से अगर आपको बेनिफिट लेना है तो SIP इज़ वेरी गुड। प्लस SIP से ऑटोमेटिकली एक सेविंग्स हैबिट इंक्यूलेट हो जाती है। यू आर एबल टू सेव। अदरवाइज आज के ज़माने में वेयर देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ स्पेंडिंग, अब फ़ोन में से ही शॉपिंग हो जाती है, तो यू डोंट हैव टू गो आउट ऑल्सो टू स्पेंड मनी। तो पैसा बचाना डे बाय डे बहुत मुश्किल हो रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यू नीड टू एन्जॉय लाइफ, एवरीबडी इज एन्जॉइंग एक्सेप्ट यू नीड टू स्पेंड। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का क्या काम है? एडवर्टाइजमेंट का एक ही काम है, टू मेक यू फील के दैट यू हैव लेस। आप एक बढ़िया सी गाड़ी, 20-25 लाख की गाड़ी में आप जा रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव बॉट दिस 25 लाख कार, और सामने आपको मर्सिडीज का एक बड़ा सा होर्डिंग दिखता है एंड यू फील कि यार गाड़ी तो ये लेनी चाहिए, राइट? सो द job of marketing or advertising is always to make you feel that you have less. So in this constant pressure, SIP is a boon. Through SIP automatically आप small amount add करते जाते हो और एक large amount बन जाता है। Monthly SIP is all about small amount but on regular period and for a long duration you keep committing to put that money. तो फिर ये yearly SIP क्या है? Yearly SIP is nothing but इन्वेस्टिंग एवरी ईयर। तो डिफरेंस क्या है? वेल, करंटली आज की तारीख में SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये कोई प्रोडक्ट नहीं, एक फैसिलिटी है, हर म्यूचुअल फंड के पास है। अब तो इंश्योरेंस में भी आ गई है बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। यहाँ पे आप अभी से डिसाइड करके ऑथराइज कर सकते हैं अपने बैंक में से कि हर मंथ आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर, इट्स जस्ट लाइक EMI। आपको पता ही नहीं चलता कि किस्तों में पे करते करते कब ये लोन खत्म हो गई। आज होम लोन जब हम लेते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं, एट 10-15 ईयर्स वी डोंट रियलाइज कि वी हैव पेड अप दैट अमाउंट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्मॉल इज पावरफुल। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटेड हो जाता है, एवरी मंथ बाय डिफॉल्ट कट जाता है। तो म्यूचुअल फंड में देयर इज मंथली ऑप्शन, देयर इज डेली SIP ऑप्शन एंड देयर इज क्वार्टरली ऑप्शन, बट ईयरली ऑप्शन नहीं है। बट ईयरली ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दैट 3 important pillars for wealth. First, that is principal, या आप उसको कैपिटल बोलो या आप उसको इन्वेस्टेड अमाउंट बोलो, यानी द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग। सेकेंड, दैट इज ड्यूरेशन, यानी आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे। और थर्ड, दैट इज रिटर्न, राइट? हम सबका सिर्फ ये R पे फोकस रहता है, रेस्ट पे इतना लंबा फोकस नहीं रहता। वी आर ओनली फोकस्ड ऑन R। और टाइम या ड्यूरेशन की बात करें तो आजकल हमारे पास टाइम है ही नहीं। And we have become so impatient, we have become so short-sighted. Thanks to this fantastic technology, everything is just a click away, just a button away. But ये तीनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सीरियसली एक अच्छा वेल्थ बनाना है। If you really want to live the life of your choice, if you want to achieve abundance of time and abundance of money, these 3 pillars are very important, right? Let me share some examples. Real estate. यू नीड वेरी बिग अमाउंट, यानी प्रिंसिपल P बड़ा होना चाहिए,
आप छोटा अमाउंट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ इलिक्विड, इजीली बिकता नहीं है, तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल वो प्रॉपर्टी को ओन करते हो, तो उसके वजह से क्या होता है, आर यानी रिटर्न अगर कम भी हो, इवन एट 8%, द अमाउंट टर्न्स आउट टू बी वेरी बिग, बिकॉज प्रिंसिपल एंड टाइम ये आपका बहुत बड़ा हो जाता है रियल एस्टेट में, तो आउटकम ऑटोमेटिकली 3 में से 2 चीज़ बड़ी होनी चाहिए, राइट। इसलिए आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि इतने में लाख रुपए में प्रॉपर्टी ली थी, आप करोड़ों की है। अगर आप उसका रिटर्न निकालते हो तो वो 8-9% ही होता है, बट बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन एंड अमाउंट, लाख रुपए उस साल में भी बहुत था। यानी कि प्रिंसिपल, टाइम और रिटर्न तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मंथली एसआईपी में क्या होता है, यूजुअली दैट अमाउंट इज नॉट दैट बिग। आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो बहुत छोटा अमाउंट है, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है तो थोड़ा बड़ा होगा, बट ऑन एन एवरेज नो वन वांट्स टू गिव वेरी बिग अमाउंट एज फिक्स कमिटमेंट। किसी को भी वो हेडेक नहीं चाहिए, और हम भी हर क्लाइंट को बोलते हैं कि एसआईपी का अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये कटने वाला है मेरे अकाउंट से। तो कई बार ये बिकॉज ऑफ दैट मेनी टाइम्स द डिसएडवांटेज बिकम्स इट इज़ वेरी स्मॉल, तो पी छोटा हो जाता है। तो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, आपने 10-15 साल के लिए किया, और आपने अच्छा एक डिसेंट 12% का रिटर्न भी बना लिया, बट देन ऑल्सो दैट कैपिटल उतना नहीं ग्रो हुआ क्योंकि अमाउंट कम है। जितना रियल एस्टेट में आपने बहुत डाला 8% बनाया, यहाँ बहुत कम डाला 12% बनाया, बट अल्टीमेटली अमाउंट कहाँ बढ़ा हुआ, राइट। तो ये जो एक ड्रॉबैक मंथली एसआईपी का, ये एक डिसएडवांटेज है, एक ड्रॉबैक है। आप उसको कैसे कंप्लीट करोगे? यू कमिट योर सेल्फ विथ ईयरली एसआईपी। यू डोंट नीड म्यूचुअल फंड टू डिसाइड टू गिव यू फैसिलिटी। हम सेल्फ डिसिप्लिन उतना तो रख सकते हैं ना। हर साल वी इन्वेस्ट, हम टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। वो एक ईयरली एसआईपी ही हुआ ना, बट वहाँ कंपल्सन है, नहीं पे करोगे तो पेनल्टी लगेगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। हर साल मोटर इंश्योरेंस पे करते हैं, नहीं करोगे तो पुलिस पकड़ेगी, करेक्ट। तो ऐसे ही एक आप अमाउंट कमिट करिए कि हर साल मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालूंगा, हर साल अपार्ट फ्रॉम माई एसआईपी, जहां मैं मंथली एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें हर साल मैं एक अमाउंट ऐड करूंगा, और वो अमाउंट एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ द एसआईपी, एटलीस्ट वो मेक इट अ गोल, बिकॉज क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका प्रिंसिपल भी अच्छा हो जाएगा, राइट। सो प्रिंसिपल, ड्यूरेशन एंड रिटर्न तीनों को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू विल एंड अप विथ स्टुपेंडियस वेल्थ। अब यहाँ पे आप दूसरा एडवांटेज ईयरली एसआईपी करने का क्या होता है, मेनी टाइम्स वॉलेटिलिटी एनुअल में अच्छा एवरेज होता है। जब फ्लैट मार्केट होता है तो 12 इंस्टॉलमेंट में भी आपको एवरेजिंग नहीं मिलता, या राइजिंग मार्केट में आपका एवरेज कॉस्ट बहुत अप जाता है। तो जो छोटे छोटे डिसएडवांटेज है, मंथली एसआईपी इज अ फैंटास्टिक थिंग टू डू, एवरीबडी शुड हैव अ मंथली एसआईपी, बट एवरीथिंग हैज सम लिमिटेशन। से आपको लाइफ में कभी 100% परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगी। आर वी 100% परफेक्ट? नो, राइट। सो देयर आर स्मॉल, उसको कंबाइन कर दीजिए विथ एन ईयरली एसआईपी। उससे आपका एक तो वेट बढ़ेगा, एलोकेशन बढ़ेगा, एवरेजिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस टू योर कंपाउंडिंग विल गिव यू मच 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 बेटर एक्सपीरियंस। दिस इज नोन एज लिप फ्रॉग इन्वेस्टिंग। यस, अ कॉन्सेप्ट बाय जंबो वेल्थ। लिप फ्रॉग इन्वेस्टिंग कीजिए, एसआईपी स्टार्ट कीजिए और उसमें ही ईयरली एसआईपी कीजिए, एंड देन सी द रिजल्ट। Don't waste time trying to time the market, trying to understand the economy, no one understands economics. No one understands where dollar will go, where crude will go. I am sorry if you are attempting, economics can never be understood, right? उससे अच्छा है try to understand yourself, focus on self discipline and do a yearly SIP. Still not convinced? और एक बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट्स ने आज तक कभी भी इतने हैंडसम रिटर्न नहीं दिया। Their interest rates have always reduced. If you ask your parents, grandparents, they must be doing at 14%. Today you are at 7%. And as the country will grow, very soon will be a $5 trillion economy. Later we are not going to stop at $5 trillion. One day will be a $10 trillion economy, will be $20 trillion economy. Interest rates will come down, fixed deposit returns will come down. And fixed deposits आपको उतना ही interest rate होता है जितना inflation होता है. It will never give you a real return, positive real return. Correct? फिर भी why people when they retire or at certain age, at the age of 40, 50, 45, 50, they have a handsome amount in fixed deposit. आज की तारीख में भी एवरेज हाउस होल्ड का हाईएस्ट एलोकेशन इज इन फिक्स डिपॉजिट्स। वाई? रिटर्न तो उसमें कम है, बट हम हर साल डिपॉजिट्स करते हैं एंड वी कीप एडिंग टू इट। वो ईयरली एसआईपी ही है। द पीरियड इज मोर, द अमाउंट इज मोर। तो रिटर्न में कुछ नहीं है, फिर भी
अनफॉर्चुनेटली वो अमाउंट बड़ा हो गया है बट उसका परचेसिंग पावर कम है बिकॉज वो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। रियल एस्टेट में आपको बड़ा अमाउंट मिलता है बिकॉज अमाउंट इज मोर, ड्यूरेशन इज मोर। फिक्स डिपॉजिट में आपको लंबा बिकॉज अमाउंट इज मोर, ड्यूरेशन इज मोर। देन वाई नॉट एन ईयरली SIP इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP? तो डू leapfrog investing today itself. I hope today's episode must have really charged you up and I am sure it must be a new interesting finding to build wealth. Decision is yours. ये तो मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है। See you again in the next video. Till then, goodbye.